हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लेविकल बोन के बारे में पढ़ते हैं। क्लेविकल बोन को अपन नॉर्मली ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। क्लेविकल बोन होती है वो लॉन्ग बोन होती है और क्लेविकल बोन अपने शोल्डर को फ्रीली मूवमेंट करने के लिए सपोर्ट भी प्रदान करती है। क्लेविकल बोन के फीचर की बात करते हैं। क्लेविकल बोन को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है इसका मीडियल एंड, लैटरल एंड और शाफ्ट। तो सबसे पहले जैसे ये अपना है, ये इस साइड का मीडियल एंड हो गया, ये मीडियल एंड और ये हो गया लैटरल एंड। चूँकि लैटरल एंड होता है, चूँकि मीडियल एंड होता है वो क्वाड एंगुलर शेप में होता है और लैटरल एंड फ्लैट शेप में होता है। और ये हो गई बीच का पार्ट होता है साफ्ट पार्ट। साफ्ट को अपन टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक इसका मीडियल पार्ट और एक होता है इसका लैटरल पार्ट। मीडियल पार्ट और लैटरल पार्ट। चूँकि मीडियल पार्ट होता है वो इसका टू थर्ड होता है और लैटरल पार्ट होता है 1/3 होता है इसका। तो अब अपन ये शाफ्ट के बारे में पढ़ते हैं। शाफ्ट को अपन ने पहले ही बता दिया कि ये 2 भागों के अंदर डिवाइड होता है, मीडियल पार्ट और लैटरल पार्ट। एंड ये कर्व्ड शेप में होता है, कर्व्ड होता है। ठीक है, फिर अपन आते हैं इसके मीडियल पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। मीडियल पार्ट होता है वो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, सिलेंड्रिकल पार्ट। 4 सरफेस में इसे डिवाइड करते हैं, 4 सरफेस। इसमें सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। जो इसकी सुपीरियर सरफेस होती है वो रफ सरफेस होती है। इंफीरियर सरफेस के अंदर इसका मीडियल पार्ट पर एक ओवल इम्प्रेशन होता है। जो इसके मीडियल पार्ट है, जैसे यहाँ पर कहीं पे ओवल इम्प्रेशन होता है एक, जिसे ओवल इम्प्रेशन बोलते हैं। इसके लैटरल पार्ट होता है, उसके ऊपर एक ग्रूव पाई जाती है, जिस ग्रूव को सब क्लेवियन ग्रूव के नाम से जानते हैं। देन यहाँ कहीं होगी वो लैटरल पार्ट पर, जो इसके मीडियल पार्ट के को भी अपन डिवाइड करते हैं। मीडियल पार्ट की जो इन्फीरियर सरफेस होती है ना, उस पे लैटरल पार्ट पर यहाँ पर कहीं सब क्लेवियन ग्रूव होता है। फिर इसकी एंटीरियर सरफेस होती है वो कॉन्वेक्स होती है और पोस्टीरियर सरफेस जो होती है मीडियल पार्ट की, पोस्टीरियर सरफेस वो स्मूथ होती है। फिर अपन आते हैं लैटरल पार्ट के ऊपर। इसके लैटरल पार्ट इसका फ्लैट एंडेड होता है, फ्लैट एंडेड होता है। फिर इस लैटरल पार्ट को अपन 2 बॉर्डर्स और 2 सरफेस में विभाजित करते हैं। 2 सरफेस बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर होता है वो कॉनकेव होता है और पोस्टीरियर बॉर्डर कॉन्वेक्स होता है। और सरफेस सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस को सबक्यूटेनियस सरफेस भी बोलते हैं। इंफीरियर सरफेस के ऊपर जैसे आप अपना ये है इंफीरियर सरफेस, कुछ इस वे में इंफीरियर व्यू दिखाते हैं। क्लेविकल का इंफीरियर व्यू कुछ ऐसा होता है। ये अपना मीडियल एंड हो गया, मीडियल एंड और ये लैटरल एंड। तो लैटरल एंड की साइड में यहाँ पर एक इसमें लैटरल पार्ट होता है। इस लैटरल पार्ट को अपन जैसे बताया कि इसकी सरफेस, ये सरफेस के बारे में कि इसकी एक सरफेस होती है एंड एक सरफेस होती है सुपीरियर सरफेस, एक इन्फीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस को अपन ने सबक्यूटेनियस सरफेस बोल दिया। इन्फीरियर सरफेस के ऊपर एक एलिवेशन और एक रिड्ज पाई जाती है। एलिवेशन को अपन कोनोइड ट्यूबरकल के नाम से जानते हैं। कोनोइड ट्यूबरकल जो यहाँ तो ट्रेपेजियस रिज पाई जाती है और ये यहाँ कोनोइड ट्यूबरकल पाया जाता है, उभार नुमा संरचना पाई जाती है क्लेविकल पे। अब इसके लैटरल एंड की बात करते हैं। लैटरल एंड इसका फ्लैट एंडेड होता है एंड इसके
जो ये है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है किसके साथ? स्कैपुला के स्कैपुला 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 की एक्रोमियन प्रोसेस के साथ, स्कैपुला की एक्रोमियन सरफेस के साथ जो इसका लैटरल एंड होता है वो जुड़ता है और एक्रोमियन मियोक्लेविकुलर जॉइंट का निर्माण करता है। वहीं मीडियल एंड की बात करते हैं। मीडियल एंड होता है वो क्वाड एंगुलर होता है एंड ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। जैसे ये है, ये स्टर्नम से जुड़ेगा, स्टर्नम से जुड़कर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। अब इसकी साइड डिटर्मिनेशन की बात आते हैं। साइड डिटर्मिनेशन के अंदर जो ये है लैटरल एंड होता है, इसका लैटरल एंड फ्लैट होता है, मीडियल एंड क्वाड्र एंगुलर होता है और जो ये साफ्ट होती है, जो अपन ने यहाँ बताया था कि इसका मीडियल पार्ट और लैटरल पार्ट होता है। तो मीडियल पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स होता है और लैटरल पार्ट होता है वो कॉनकेव होता है, कॉनकेव। एंड अब इसके सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन फीमेल के अंदर, सेक्स डिटर्मिनेशन में मतलब मेल और फीमेल के अंदर ये अलग अलग पाई जाती, मतलब अलग अलग होती है। तो इसको कैसे पता करें ये मेल की है या फीमेल की? तो जो फीमेल है उसके अंदर लाइटर होगी, हल्की होगी, लाइटर, स्मॉलर और लेस कारोड होगी, लेस कारोड होगी। और ये लेटरल एंड होता है ना इसका, वो स्लाइटली लोअर देन मीडियल एंड होता है, स्लाइटली लोअर देन मीडियल एंड। और अब इसके ओसिफिकेशन सेंटर की बात करते हैं। इसके अंदर 2 प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर होते हैं और एक सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर होता है। अब मसल अटैचमेंट की